बस सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। 6 जहाज S-400 सब पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने भी टिकाकर झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही सिंदूर उजाड़ कर रख दिया। मैं हूं कर्नल सोफिया। दोस्तों, इंडियन मीडिया की अंदरूनी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से। अगर J-35 पाकिस्तान को मिल गए तो हमारी तबाही कंफर्म है। जनरल बख्शी ने पूरे भारत को खबरदार कर दिया। खतरनाक चीनी J-35 लड़ाका तैयारा पाकिस्तान में डिलीवर होने के करीब है और एक बार फिर जनरल बख्शी ने रोना धोना शुरू कर दिया। ये मीडिया ना तो खुद खुश रहता है और न ही अपने लोगों को खुश रहने देता है। हर रोज अपने किसी चैनल पर पाकिस्तानी मिसाइलों को दिखाकर खुद की आवाम को डराते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इधर आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों से मुनीर की मुलाकात हुई है, लेकिन यही मुलाकात पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है। ये तस्वीर कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। दोस्तों, अख्तर पटवारी दुनिया की वो वाहिद ऐसी मखलूक है कि जिन्हें जो मर्जी सिखा लो, इन्होंने खाना गोबर ही है। मुझे देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था। देख मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड को पैसा बर्बाद पहन चोर। इंडियन मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान और अपनी अवाम पर ही चिल्लाता है, अगर ऐसे ही मोदी पर चिल्लाता तो शायद आज मोदी भी ठीक होता। आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? तो क्या नाचो मैं? इसी वजह से तो आज पाकिस्तान के अलावा इंडिया की अवाम भी गोदी मीडिया की मंजी ठोकती रहती है। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर वोट चोरी होते हैं, उसी तरह गोदी मीडिया भी इंडिया में सोशल मीडिया के जरिए प्रोग्राम बढ़ता है कि विपक्ष ऐसा क्यों मानता है कि SIR सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के वोट कटेंगे। अब इसका कोई स्टार्ट अगर है तो राहुल गांधी चाहे तो वो भी रख दे, क्योंकि एक और बम फोड़ने की बात तो वो कर ही रहे हैं। अभी मदद है भाई, मुर्दे भी साजिश करने लगे हैं। मेरे बीच में अब मुर्दे बर्दाश्त तो करना सुप्रीम पड़ेगा। कोर्ट में जाकर वहाँ पर अपने आप को जिंदा साबित साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जनरल बख्शी की जिंदगी के बस 4 ही दिन बचे हैं और वो भी 4 दिन पाकिस्तान से जेल में ही गुजर जाएंगे। ये उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस, 50% कट प्राइसेस पर उसको सेल किए जाएंगे। पहले भी ये अटकल लगी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के फौजियों से खासकर बहुत खिन्न हो गया था। उसे लगा था कि पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट को मिस हैंडल किया। कश्मीर के साथ पाकिस्तान तो इंडिया की अवाम ऐसे मांगती है जैसे समोसे के साथ चटनी मांगी जाती है। इधर तैयारी ये हो गई है कि पीओके तो जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ये जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। बस आप बाबा बागेश्वर को भगवान बना लेंगे। उन्होंने ऐसे लफ्ज अदा कर लिए, उन्हें भगवान कहें आप अपनी तरफ से, कि जो वो कहेंगे वही होगा। वो अगर कहेंगे कि दिन को रात होगी और वो रात हो जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाता है। गोदी एंकर्स तो इतने खतरनाक हैं कि अब तो ये ट्रंप को भी धमकियां लगाने लगे हैं। भारत से पंगा महंगा पड़ गया है। महाभारत में आज सीधा सवाल ये कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का समय आ गया है क्या BRC और BRC में क्या कह रही हूँ, भारत रशिया चाइना, क्या ये तिकड़ी टैरिफ का इलाज करेगी? दोस्तों, ये वीडियो इंडियन आर्मी की सच्ची है, जहाँ ये अपने साथ घटी दुर्घटना बताते हैं। बस सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। 6 जहाज S-400 सब पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने भी टिकाकर झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही सिंदूर उजाड़ कर रख दिया। इस 1 साल के अंदर मोदी को हजारों गालियां, लाखों बदुआएं मिल गई, जिन्हें वो तोहफों का नाम देते हैं। साल प्रधानमंत्री मोदी को 1200 गिफ्ट मिले हैं। दरअसल पीएम कार्यालय ने बेस प्राइस इसका तय किया हुआ था। कीमत 100 रुपए से लेकर 50 लाख तक थी। बेस प्राइस के ऊपर बोली लगाई गई। इंडियन आर्मी फरमाती है कि अगर अब पाकिस्तान ने हमला किया तो हम अपने पापा ट्रंप से शिकायत करेंगे।
amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. We will complain against Pakistan to the United States of America and President Trump like we did earlier in Operation Sindhu. गुबरारिया की वीडियोस देखकर किसी हिंदुस्तानी नहीं इसका प्रोग्राम बांट देना है, क्योंकि ये बंदा हमेशा से ही जंग लगवाने पर लगा है। तो ये पाकिस्तानी लाहौरी खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी कौम जो है वो इतनी खतरनाक है, ये स्टूडियो में दुआएं पढ़ रहे हैं, या अल्लाह यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़ जाएं अल्लाह। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडियन मीडिया का दावा है कि अब दुनिया ट्रम्प की नहीं सुनती, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सुनती है। ट्रम्प की कोई नहीं सुन रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोलेपन को दुनिया जानती है। ईरान इजराइल के बीच जंग में कूदने वाले अमेरिका पर जैसे ही ईरान ने मिसाइलें तानी, ट्रंप सीधे रास्ते पर आ गए। सोशल चुप है। दोस्तों, भारत का मीडिया ही पाकिस्तानी और इंडियन अवाम की एंटरटेनमेंट का जरिया है। अगर ये खत्म हो गया तो सारी अवाम बोर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिखाती है आईना। आसिम मुनीर की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की गई, और ये काम किसी और ने नहीं, पेंटागन के ही पूर्व अधिकारी ने किया है। तो क्या नाचो मैं? चाइना को सारी जिंदगी दुश्मन मानने वाला मुल्क भारत है, आज उसी के तलवे चढ़ने लग गया। कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ डेंजर फॉर ईच अदर, वी आर को पार्टिसिपेंट्स। वो कह रहे हैं कि खतरा नहीं, हम साझेदार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहा है। दोस्तों, मोदी की बहना ने मैदान में आकर पाकिस्तान को धमकियां लगाना शुरू कर दी। उस कमीना पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। बन जाएंगे आप? एकदम बन जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ता तो क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे? पूरे रोड पर संघर्ष करेंगे, पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे। मोदी, हाँ मोदी जी एक बार। अच्छा, पहले मोदी ने बांग्लादेश से बिस्ती करवाई, फिर नेपाल से, और अब की बार पाकिस्तान के हाथे चढ़ गया। देश से मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी, और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। अब तो गोदी मीडिया बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के खिलाफ करने लग गया, ताकि दोनों की जंग लगे और इन्हें व्यूज मिल सके। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हाल में अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा। अमेरिका को बांग्लादेश के बदले डील ऑफर की गई। पाकिस्तानियों को इंडियन मीडिया पैसे देता है कि वो मोदी और इंडिया को जानबूझकर गालियां निकालें, और पाकिस्तानी ये काम तो पहले ही शौक से करते हैं। मदरसा छाप जी, मदरसा छाप, ये खुद नाजिया मदरसा, ये मुसलमान है, हमारी अगर किसी भी स्त्री के साथ ये औरत उसे बताएगा तो तुझे जिंदा गाड़। आसिम मुनीर ने एक धमकी दे दी। इंडियन मीडिया पर आज भी वो धमकी डिस्कस होती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को न्यूक्लियर वेपन को लेकर धमकी दी है। परमाणु हमले की धमकी बार बार पाकिस्तान के लीडर्स दे रहे हैं। क्या ये यूं ही हो रहा है? क्या पाकिस्तान के लीडर्स यूं ही उछल रहे हैं? दोस्तों, मोदी ने टिकटॉक और बहुत सारी एप्लीकेशन इस वजह से ब्लॉक करवाई कि कहीं इसके जरिए उसकी बेइज्जती न की जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी को डिजिटल स्ट्राइक का नाम दिया। लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। पाकिस्तान की छोटी छोटी तरक्कियों पर भी इंडियन मीडिया को मिर्चें लगती हैं। अगर J-35 पाकिस्तान को मिल गए तो हमारी तबाही कंफर्म है। जनरल बख्शी ने पूरे भारत को खबरदार कर दिया, और पाकिस्तान का नाम सुनने के बाद इस बंदे के अंदर जज्बा बड़ा ही जबरदस्त हो जाता है। पाकिस्तान के लिए छोड़ देते थे। हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। अगर एक रोटी भी है ना घर में, तो आधी रोटी या 1/4 दूसरे को देने में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।